आप आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो जानते ही हैं और आप ये भी जानते हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम किस हद तक फेल हो चुका है। और ये एजुकेशन सिस्टम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया था, जो कि अब तक चल रहा है। लेकिन उससे पहले इंडिया में खुद का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, वो है हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आपने सुना या पढ़ा जरूर होगा कि पुराने समय में ही दूसरे कंट्री से जो ट्रेवलर्स हैं वो इंडिया का अलग अलग जगह पर आना शुरू हो गए थे। उनके लिए इंडिया जो था वो एक वंडरलैंड की तरह था। जो फेम है इंडिया के कल्चर, वेल्थ, रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर और साथ ही साथ इंडिया के एजुकेशनल प्रैक्टिस का बहुत ही ज्यादा फैल चुका था उस टाइम पे। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो नॉलेज, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस का सोर्स माना जाता था, जो कि ह्यूमैनिटी को गाइड और एनकरेज करता था। ऋग्वेद के समय से ही हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ और उसके अंदर इनर और आउटर सेल्फ यानी कि बाहरी और आंतरिक चीजों का ध्यान रखते हुए पूरे किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट किया गया। और ये सिस्टम जो है फोकस करता है इन सब चीजों पर, जैसे कि मॉरल्स, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल चीजों पे। इसमें ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस और सभी क्रिएशन जो अर्थ पे हैं उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करने की शिक्षा दी जाती थी। स्टूडेंट को नेचर और इंसानों के बीच बैलेंस बनाए रखने की शिक्षा दी जाती थी और वेदास और उपनिषद भी पढ़ाया जाता था, ताकि वो अपने आप के लिए और अपने फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए अपने ड्यूटीज को पूरी तरह से समझ सके। इस तरह से एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो पूरी तरह से लर्निंग और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करता था। एंशिएंट टाइम में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के एजुकेशन सिस्टम थे। जो नॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन था वो घर पे, मंदिरों में, पाठशाला और गुरुकुल में दिया जाता था। घरों, गांव और मंदिरों में ऐसे लोग होते थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे और लाइफ की जरूरी चीजें सिखाया करते थे। और टेम्पल्स जो थे इन जगहों पर वो मेन सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करते थे। फिर बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए विहाराज और यूनिवर्सिटीज भेजा जाता था। उस टाइम पे टीचिंग मेनली ओरली हुआ करती थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को हर चीज याद करना होता था जो भी उन्हें पढ़ाया जाए। और वहाँ पे स्टूडेंट्स मेडिटेशन भी किया करते थे ताकि उनकी रिमेम्बरिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ सके। गुरुकुल, जिसको आश्रम भी कहा जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स रहकर पढ़ाई किया करते थे। और ऐसा गुरुकुल जंगल में हुआ करता था ताकि शांत एनवायरनमेंट मिल सके। गुरुकुल में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट साथ में रहा करते थे और पढ़ाई करते थे। और वुमेन्स को भी अर्ली वैदिक पीरियड में एजुकेशन दी जाती थी और बहुत प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर भी थे, जैसे कि मैत्री, विश्वम्भरा, अपाला, गर्गी और लोपामुद्रा और भी बहुत सारे। उन दिनों गुरु और शिष्य साथ में रहा करते थे। वहाँ का मेन उद्देश्य होता था कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करे और डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखे और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचाने। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस टाइम की यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां देश विदेश से लोग नॉलेज लेने आया करते थे, जिनकी वजह से भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था। उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगदाला। और ये यूनिवर्सिटीज विहारास के साथ जुड़े रहते थे और विहारास टेम्पल के साथ, ताकि हाई स्टडी के लिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज जा सके। आज के टाइम पे ये सारी यूनिवर्सिटीज को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट बना दिया है। तो ये था हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया।